हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रदीप मौर्य। देखो, डायरेक्ट सेलिंग के सारे लोग का वीडियो लेता हूं मैं। और दोस्तों, बिरहा जगत में बहुत सारे लोगों का मैंने कलाकारों लोगों का इंटरव्यू लिया हूं। लेकिन दोस्तों, आज आपके बीच में ना ही तो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं, ना ही तो ये बिरहा जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि MLM प्रदीप चैनल को आप सभी लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि ऐसी बातें अगर समाज के बीच में जाएंगी तो समाज में जागरूकता फैलेगी। और ये चीज़ें, ये दर्शाना और ये संकल्प को फैलाना हम सभी का उत्तरदायित्व तो बनता है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्णा हरे 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 हरे। कला होता है जी, सबको नहीं मिलता है जी। लेकिन क्या ये आपका मानना है कि सारे लोग आपके जैसे बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो इसको गुरु कृपा ही कहूँगा। और रह गया सवाल कि कहा गया कि करत करत अभ्यास को जड़मति हो तो सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पाने की अगर भरपूर कोशिश करता है तो जरूर पा सकता है, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का अंश है। दोस्तों, आज आपके बीच में ना ही तो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं, ना ही तो ये बिरहा गायक कलाकार है। एक कलाकार भी मान सकते हैं, लेकिन एक जो संत होते हैं, जो संत जिससे हम लोग बातचीत करेंगे और इनके जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये संत हुए तो क्यों हुए, और भी इनके सारे सपने रहे होंगे, इनके माता पिता के सपने रहे होंगे कि जीवन में ये हमारा लड़का करेंगे। ये सब बहुत सारे माता पिता का कहना होता है कि हमारा बच्चा DM बनेगा, टीचर बनेंगे, लेकिन ये क्यों संत बने? तो दोस्तों, आइए इनके जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपको भी। गुरुजी, ये कहना चाह रहे थे कि आपकी जन्मभूमि कहाँ पे है? हमारा जन्मभूमि है मऊ जिले के घोसी तहसील के भिखारीपुर गांव में है, जो कि नदवासराय और मोहम्मदाबाद के करीब पड़ता है। अच्छा, तो ये हमारी पढ़ाई हमारे गांव से ही हुई है। और क्या नाम है कि हम 8वीं तक ही पढ़े हैं। 8 तक केवल पढ़े हैं आप? जी, 8वीं तक पढ़े हैं। और ये हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हम जब आज 2000 उस समय का बता रहा हूँ कि जब भगवान राम को वनवास हो जाता है और भरत भैया को जब ये बात पता चलती है कि मेरे भैया वनवास चले गए हैं, तो जा करके माता कैकेयी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं वो। और वही कहते हैं, जो कि एक गीत है जिन्होंने रविंद्र जैन जी ने गाया है इसे, और बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। मैं उन्हीं के स्वर में ढालने की कोशिश करूँगा। होरी मैया तेने काठानी मन में राम सिया, भेजे दैरी बन में ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया, भेजे दैरी बन में। कह रहे हैं भरत जी की, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लगायो, तेरी करनी देख लजायो, अपना पत तन आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया, भेजे दैरी बन में ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया, भेजे दैरी वन में। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। कहते हैं कि संसार में सारे दुखों का कारण अभिमान है और मनुष्य अपने सुंदरता पर, अपने बल पर, अपनी जात पर घमंड करता है। तो अनूप जलोटा जी इस लाइन के माध्यम से कहते हैं कि तेरे जैसे
लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, कौन बना शैतान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। फिर कहते हैं, झूठी माया झूठी काया, ओ तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। देखिए, जब तक धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हमारे बच्चे ऐसे ही भटकते रहेंगे, और धर्म ही एक ऐसा रास्ता है कि जो हमें सही मार्गदर्शन करता है। आज के जो बच्चे हैं, आज के जो नौजवान हैं, अपने धर्म से बिल्कुल हट चुके हैं, और जब तक ये धर्म को नहीं मानेंगे, गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री माने लक्ष्मी है और वहीं पर विजय है। जैसे कहा जाता है कि अगर श्री कृष्ण जी को ले लीजिए तो धर्म से ले लीजिए, और अर्जुन को ले लीजिए तो कर्म से ले लीजिए। अर्जुन कर्म करते हैं लेकिन साथ में कृष्ण भगवान को रख करके कार्य करते हैं, यही कारण है कि कौरव से जीते हैं। और आज की युवा पीढ़ी भी अपने जो भी कर्म करें, अगर भगवान की शरण होकर के अगर कार्य करें तो अपने हर मार्ग पे उन्नति करेंगे और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। और उनके फिसलने का यही सबसे बड़ा कारण है कि अपने धर्म को जानना नहीं चाहते। नहीं तो आज किसी भी बच्चे से अक्सर पूछ लीजिए तो हम जानते हैं कि अगर 100 हिंदू अगर खड़े हैं तो वहाँ पर कम से कम आपसे 90% लोगों से पूछिए कि हनुमान चालीसा आता है, शायद ही कोई बोले हमें आता है, नहीं आता है। तो बताइए हम किस बात के हिंदू हैं? ना तो अपने माथे पर तिलक लगाना चाहते हैं, ना तो हम शिखा रखना चाहते हैं, ना तो हम जनेऊधारी बनना चाहते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई शिखा बांध लिया, कोई तिलक लगाते हो, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो भैया जब धर्म का मजाक उड़ाएंगे तो आपका तो स्वतः मजाक बनेगा। यही कारण है कि हमारी युवा पीढ़ी भटकते जा रही है। सर, तो करना क्या चाहिए? तो करना यही चाहिए कि अपने से, कहते हैं कि जो अपने से अच्छे लोग हैं उनकी संगति करना चाहिए और अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अपनी किताबें पढ़ें, अपने जो विद्यालय की किताबें हैं उसको पढ़ें, लेकिन विद्यालय की किताबों के साथ साथ ये जो शिक्षा है ये हमें रोजी रोटी कमाई के विषय में ही बता सकती है, लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्रों की जो शिक्षा है ये हमारी जन्म जन्मांतर तक हमारी पीढ़ियों को भी संवारती रहेगी और हमें भी संवारती रहेगी। सर, जैसे कि जो स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको हनुमान चालीसा और कौन सा ऐसा चालीसा याद करना चाहिए कि जो कि उनको हमेशा काम देता है? देखिए, अक्सर देखा गया है कि कर्नाटक के विद्यालय में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि अब विद्यालयों में अपने हनुमान चालीसा जो प्रेयर सुबह जो करते हैं तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। और हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है कि आप सुबह एक बार अगर पढ़ेंगे तो पूरे दिन भर उसकी आभा मंडल आपके ऊपर बनी रहेगी। और विद्यालय में लोग जाते हैं, हालांकि आज अक्सर विद्यालयों की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब पैसे के कारण सब कुछ हो रहे हैं। तो वहाँ पर ये नहीं चाहते कि वहाँ पर ये चाहते हैं कि बस बच्चे पढ़ें, हमको पैसे दें, बस बाकी वो कहाँ जा रहे हैं हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही कारण है कि जब तक कहा गया कि मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिले ही बिरंच समझ, जब तक हम अपने आप को नहीं चेतेंगे ब्रह्मा भी आपका उद्धार नहीं कर सकते। सर, ये कहना चाह रहे थे कि जो ये सरस्वती वंदना है जी, ये बच्चे और हनुमान चालीसा अगर दोनों यूज करें तो तब तो उनकी बहुत उन्नति होगी और उनका हर क्षेत्र में विकास भी होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास होगा और इस तरह सांसारिक क्षेत्र में भी उनका विकास होगा, हर तरह से विकास होगा उनका। लेकिन अगर करना चाहें तब ना। सर, ये कहना चाह रहे कि जो बच्चे अभी हम जैसे हम लोग तो बड़े हो गए हैं, जो अगर बचपन से ही अगर लोगों को अगर बच्चों को सिखाया जाए कि ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे ऐसे धार्मिक करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो हम जब अपने पिताजी के पास सोते थे तो पिताजी हमसे कहते थे बार बार कि अच्छा चलो राम राम कहो, और देखें कि 1 मिनट में कौन कितना राम राम कह लेता है। तो हम तो नहीं जानते कि हम राम राम क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी जानते थे कि हम राम राम हमसे क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो हम 1 मिनट में जब राम 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 करते तो हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती थी, और आज वही ऊर्जा की देन है कि हमें ऐसे
सामर्थ्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी जैसे सदगुरु हमें मिले हैं, और यही कारण है कि आज हम यहाँ तक के इस स्तर पे हैं। ये आज के नौजवानों को हम सीख देना चाहेंगे कि कम से कम आप भी अपने माता पिता, और उन माता पिता के लिए भी ये सीख है कि जब आपके बच्चे आपके पास बैठें तो आप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, अपने गुरुओं की, अपने संतों की उनको कथा सुनाएं, ताकि वो भी बड़े हों तो संत बने। एकदम जानना चाहिए। जैसे हमने राजीव दीक्षित जी को सुना है, जी हमने तो मतलब इस चीज़ पे सर्च नहीं किया, लेकिन भाई राजीव दीक्षित जो कहते थे अक्षरशः हम जानते हैं कि बहुत सत्य कहते थे। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में 12,000 वर्ड होते हैं। जी, इंग्लिश में 12,000 वर्ड होते हैं। जैसे अगर ब्रदर मीन्स भाई अगर होता है तो ब्रदर शब्द हटा दीजिए, किसी दूसरे मीन्स भाई नहीं होता है, और तो इसमें 12,000 उन्होंने बताया, और हिंदी में उन्होंने 1.5 लाख बताया। जैसे भाई का पर्यायवाची ले लीजिए, कितने सारे होते हैं ना, बहुत होते हैं। भाई के पर्यायवाची, तो इसलिए हिंदी में उन्होंने 1.5 लाख बताया, और उन्होंने फिर बताया कि जो संस्कृत है उसमें 3.5 लाख वर्ड है। तो बताइए इंग्लिश महान है कि हमारी संस्कृति महान है? तो संस्कृति जब महान है तो हर बच्चों को संस्कृत सीखना चाहिए। कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ओ बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन बहारों को याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। जब मैं इस गीत को गाता हूँ तो इसमें मेरे गुरुदेव की छवि झलकती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। 2002 में 2 फरवरी के दिन, रविवार का दिन था, और हमने परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी से दीक्षा लिया था। और दीक्षा लेने के बाद जैसे जैसे उन्होंने नियम बताया हमें, और नियम बताने के उपरांत हमने उनके नियमों का पालन किया। हालांकि पूर्ण शिष्यता तो हम नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन जो भी निभा पाए और जो भी ज्ञान मुझे दिया वो मेरे गुरुदेव ने दिया है, और गुरुदेव की कृपा ही है कि आज मैं 8वीं तक पढ़ करके इस स्तर पे आपके सामने बैठा हूँ मैं। सर ये कहना चाह रहे थे कि जब आप 8वीं पढ़ रहे थे तो उसके बाद माता पिता के कुछ सपने रहे होंगे कि नहीं आप ये या तो कोई काम करेंगे, चाहे खेती बाड़ी करेंगे, चाहे बिजनेस लाइन में आएंगे, तो ऐसा भी क्या मन में था माता पिता के? अक्सर हमारे माता पिता अक्सर कहते थे कि हमारा बिजनेस लाइन में ही हमारी मतलब जो भी हमारी लगनशीलता हो, लेकिन हमारी प्रवृत्ति बचपन से ही हमारी भक्ति लाइन में थी जी। और आपसे एक बात बता दें कि देखिए, मैं ये नहीं जानता कि मैं संत हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और भगवान ने मुझे स्वीकारा है, कहीं ना कहीं मुझे स्वीकारा है, तब मैं आप जैसों के सामने बैठा हूँ मैं। सर ये कह रहे थे कि ये जब आप 8वीं पढ़ाई कर लिए तो आपकी शादी हुई है? नहीं, उस समय नहीं हुई थी हमारी शादी हुई थी 2005 में। अच्छा, 2005 में जी। तो 2005 में आपकी शादी हुई थी, तो क्या बता के हुई थी कि ये मतलब कि धार्मिक में है या तो बिजनेस लाइन में है, क्या करते हैं, क्या बता? देखिए, जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने पहले कह दिया कि देखिए मैं धार्मिक प्रवृत्ति से हूँ, और चूंकि मैं सात्विक विचार से हूँ, और अपने पत्नी से भी कह दिया कि अगर आप भी अगर तामसी वृत्ति से हैं तो सबसे पहले आपको सात्विक की तरफ मुड़ना होगा, तब जा करके मेरा आपका रिश्ता जमेगा जी। तो ये सोचकर तब उन्होंने जब हामी भरी, तब जा करके मैंने विवाह किया अपना। तो सर ये कभी ऐसा नहीं होता मैडम, कभी घबराती नहीं है कि कहीं भी आप भागवत कथा चाहे कोई भी पूजा पाठ वाला काम करते हैं तो आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने भी घर छोड़ के रहना पड़ता है, तो परिवार में कभी मैडम घबराती नहीं है? नहीं, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरी पत्नी जो है इस कार्य में मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं। जब जीवन में सफलता दिलानी होती है तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे पैदा कर देते हैं कि चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, पिता हो, सभी उसमें सहयोग करते हैं। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि जब क्या ना कि मेरी पत्नी जब जानते हैं कि इनको कथा में जाना है या कार्यक्रम में जाना है तो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सहयोग करती हैं मुझे, और कहते हैं कि हमेशा इसी तरह से समाज की सेवा में लगे रहिए, क्योंकि भगवान जब हम समाज की सेवा करेंगे तो भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। और यही उद्देश्य के साथ मैं जुड़ करके अपने सनातन के प्रचार के माध्यम से
आज मैं इस रास्ते पे जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा हर हिंदू भाई, हमारा हर हिंदू बहन अपने धर्म को जाने, अपने धर्म को समझे और भगवान के रास्ते पर मुड़े। दरअसल क्या है कि हमारी सासू माँ जाती हैं शिव चर्चा में। जी जी। तो एक बार हम ससुराल गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप भी जाते हैं कथा में, तो थोड़ा सा एक बार आप भी थोड़ा सा इस पर बैठें और थोड़ा सा हम कुछ आपकी भी सुनना चाहेंगे। तो वहाँ पर जा कर के जब मैंने वहाँ पे कुछ बोलना शुरू किया तो वो लोग ने कहा कि अब आप ही बोलिए, हम लोग नहीं बोलेंगे। मतलब वहाँ पर जाने के बाद लोगों को जी। हुआ कि नहीं अच्छा बोल रहे हैं। जी। क्योंकि मैंने आपको मंच से देखा, जो भी आप बात करते हैं या जी। तो कोई चीज आप कहते तो एकदम दहाड़ के बोलते हैं, जी। ना कोई हिचक रहता है, ना कोई मन में शंका रहता है, जो भी रहता है आप क्लियर करते हैं। जी, कहने का मतलब है सर कि देखिए जब कोई व्यक्ति जब अंदर से जब साफ होता है जी। तो उसको डर बिल्कुल नहीं लगता। डरता वो है जिसके अंदर चोर छुपा होता है, और हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, कम से कम अपने धर्म पे टिके रहने। तो आज देख रहे हैं कि 35 टुकड़े कर करके किसी को फ्रिज में डाल दिया जा रहा है। जी जी। है ना, 36 टुकड़े करके कहीं का कहीं है, यहाँ तो लब जिहाद करा करके हमारी बहन बेटियों का चरित्र भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो वैलेंटाइन मना करके अपने चरित्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये कम से कम जागें और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के माध्यम से जो ये मातृ पितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन को हटा करके हम लोग मनाने का जो संकल्प लिए हैं, इस कार्य को हम पूरे विश्व भर में इसको बापू जी के संकल्पों को हम फैलाएं, यही मेरा उद्देश्य है। सर ये कह रहे थे कि जैसे कि आप जब प्रवचन कराना शुरू कर दिए, जाके आप कहीं सीखे होंगे? हमने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी दिया है हमारे गुरुदेव का दिया है। अच्छा, मतलब कहीं जाके आश्रम में तो रहे होंगे? नहीं नहीं, जो भी क्या नाम है कि हमारे बापूजी ने हमको नियम दिए हैं, ये किताबें हैं, ऐसी किताबें हमने पढ़ी, और बापूजी की अक्सर क्या नाम है किताबें जो आश्रम से आती हैं, उन किताबों का हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो कुछ ज्ञान है वो आपके सामने है। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि जब गांव वाले कभी आपके विरोध नहीं करते थे कि ये सब कोई दूसरा काम कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, ये सब काम मत करिए, ये आपको अच्छा नहीं लगता है? हमारे बिरादरी के कुछ लोग ऐसे हमसे बोले कि आप जा करके मतलब इतने दूर जा करके किसी संत से जुड़े हैं, तो आप अपने क्या नाम कि देखिए हम एक तो जो हमारा जो जन्म हुआ है, वैसे कहते हैं कि जन्म से तो हर आदमी शूद्र होता है। जी जी। और हर आदमी ब्रह्म है, हर जीव ब्रह्म है। बापूजी ने कहा कि मानव नहीं तुझे याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही अंश है। तो हम सभी ब्रह्म के अंश है, लेकिन जीव को अपने करने के अनुसार उनको अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उनको जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो हमने भी वैश्य समाज में जाकर के हमने जन्म लिया, और वहाँ पर हमारे लोगों ने हमको बहुत मतलब उन्होंने प्रताड़ना दी कि इस तरह से कि मतलब आप न जाएं, ऐसे कार्य न करें। लेकिन मैंने कहा कि ना मैं बनिया हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं अदर किसी कास्ट से हूँ, मैं हूँ एक परमात्मा का अंश हूँ, और उनके कार्य को फैलाना ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो कभी आपका मन आगे पीछे तो नहीं होता था कि नहीं, अब जैसे कि समाज में आप रहते हैं, प्रवचन कराते हैं, और दिन पर दिन समय बीतता चला जाता है, तो कभी काल आदमी होता है कि नहीं घर द्वार है, परिवार है, और जो कि कभी मन में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई जॉब कर लिए होते, चाहे हम कोई दुकान ही खोल लिए होते, और प्रवचन से हमारा नहीं हो पा रहा, ऐसा कभी मन में नहीं आया कि नहीं इसको छोड़ दें, बंद कर दें? देखिए, जब व्यक्ति जब सही मार्ग पर चलता है तो उसमें अड़चनें भी बहुत सारी आती हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो टूटे हैं कई जगह, लेकिन हमारे गुरुदेव हमें समय समय पर हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं, और वही प्रेरणा देने का कारण है कि आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सर ये कहना चाह रहे थे कि कभी ऐसा मोड़ आया था कि प्रवचन से मन हट गया हो कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे, हम घर से भजन कर लेंगे, लेकिन अब प्रवचन कराने नहीं जाएंगे, कोई धंधा बिजनेस कर लें, कभी ऐसा मोड़ आया था आपके जीवन में? मन में आता है ये बात, लेकिन गुरु कृपा से उधर प्रवृत्ति हमारी नहीं बनती है। मतलब आता है मन में, लेकिन उधर जाते नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलती हमें, शांति नहीं मिलती, शांति हमको यहीं पर मिलता है।